अफगान तालिबान और कलअदम TTP का गठजोड़। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गई। TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मुत्तसिल इलाके में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से कार्रवाई के वीडियो शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्दों को हमलों से कबल बॉर्डर पर लगाई बाड़ काटने की कोशिश करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ मकरू जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी मौजूद। कई सिपाहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग को जिहाद का अगला हिस्सा करार दे दिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली की डेडलाइन को 23 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को खत्मी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदेही की गई। 22,000 में से 1300 से ज्यादा अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी का मुजवजा प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान वापसी से कबल चीन और कतर का दौरा भी मुतवक्के। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी अच्छी बात है। वापसी की तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। नून लीग के साबिक वुज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वुज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब, कहा तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान जमहूरी सियासतदान है। मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मुखालिफ हैं। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ये मुश्किलात नहीं होंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दावत देंगे। वो 21 को लाजमी वतन पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह बोले फितने को ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। हमने मुल्क को बहरान से बार बार निकाल कर दिखाया है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों को मकाफाते अमल का सामना है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ बोले मुश्किल दौर का खात्मा होगा। नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर आ रहे हैं। बेहतर फैसला अवाम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मेरे हाथ खुले हों तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ जेल हो मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना ने कहा कि मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। लोग इक़्तिदार में मुफादात की जंग लड़ते हैं। चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो। पाकिस्तान में सह मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशक़ें। इंडस्ट्रियल 2023 मशक़ों में पाकिस्तान के साथ तुर्किया और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़िज़ाइया के 4.5 ओमनी रोड फाइटर्स J-10C4 JF-17 जौहर दिखाएंगे। तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़िज़ाइया के F-15 भी इंडस्ट्रियल का हिस्सा हैं। कराची में शहरियों ने डाकुओं के खिलाफ असलहा उठा लिया। अहमद जिना रोड अल्लाहवाला मार्केट के दुकानदार की डाकुओं पर फायरिंग। डाकू शदीद जख्मी, साथी फरार। सईदाबाद में नामालूम सम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी। शनाख्त साबिर अली के नाम से हुई। सुपर हाईवे वजीर ब्रोही गोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5वां मार्का आज होगा। ऑस्ट्रेलिया और मेज़बान टीम भारत आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चुनार स्टेडियम में शुरू होगा। भारत को बड़ा धचका। टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल डेंगू के बायस मैच नहीं खेल सकेंगे। ईशान किशन को मौका दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एडम जिम्पा की भी शिरकत मशकूक। वो मामूल के सेशन के दौरान स्विमिंग पूल की दीवार से टकराकर जख्मी हो गए थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।